शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शांतिर्भवतु। श्रीमद्जगद्गुरुशंकर नारायण बैठे बैठो बेटा। सीताराम को राधेश्याम को नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य वंशेषेभ्य नमो माध्भ्य सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायण 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 नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। आनंदगिरी कौन सा पृष्ठ? 276 अंतिम। ठीक। नारायण गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू सर से मान सर तक भारत वृहद बनाएंगे, स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत वृहद बनाएंगे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नारायण बृहदारण्यक 1-4 पृष्ठ 276 आनंदगिरी टीका।
ज्ञानान्मुक्तिरित्यस्य अर्थवादोऽयमिति द्योतयितुं किलेत्युक्तम्। ऋते ज्ञानान्मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम। क्या कह रहे? 275। अच्छा, 276 हमने खोला थी। आनंदगिरी आविद्यकम भेदमुद्य तत्तत् आत्मना स्थित ब्रह्म चैतन्यस्यैव विद्या विद्यां बंध मोक्षोक्तेन पूर्वापर विरोधोस्ति इति फलितमाह अत इति। देवता आदि को लेकर जो भेद प्राप्त है वह अविद्यक है, न कि तात्विक अभिप्राय। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उनका मौलिक स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व ही सिद्ध है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण को लेकर जो भेद है वो तो अविद्या काम और कर्म के फलस्वरूप ही सिद्ध है। तात्विक धरातल पर अभेद ही सिद्ध है अभिप्राय। अनुद्य क्यों कहा? भेद का जो प्रतिपादन है वह शास्त्र का तात्पर्य नहीं है। श्रुति के भी दो भेद होते हैं। अनुवादी का श्रुति वह होती है जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा अधिगत विषय का प्रतिपादन करे, वह अनुवादी का श्रुति। एक श्रुति होती है अपूर्वार्थ को द्योतित करे, उसको श्रुति कहते हैं। अर्थात धर्म और ब्रह्म श्रुतियों के प्रतिपाद्य विषय हैं। प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा धर्म और ब्रह्म असिद्ध है। वेदों का तात्पर्य पूर्वोत्तर मीमांसा के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ था तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से है, और उत्तर मीमांसा का प्रारंभ था तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से है। धर्म और ब्रह्म वेदों के अपूर्वार्थ हैं, प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत हैं, यह अभिप्राय। वेद का अनुवाद करके अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, प्राप्त का ही प्रतिषेध होता है। इस नियम के आधार पर वेद का पहले अनुवाद अपेक्षित है, तब निर्भेद की सिद्धि होती है। भेद में अनुगत जो है निर्भेद तत्व, उसका प्रतिपादन करने के लिए भेद का अनुवाद अपेक्षित है। तत्तत् आत्मना स्थित ब्रह्म चैतन्य से विद्या विद्याभ्याम बंध मोक्षो तेना, यह हुआ। तत्तत् आत्मना देवता ऋषि मुनि इत्यादि जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उन रूपों में ब्रह्म चैतन्य ही समुल्लसित है। विद्या के द्वारा कल कहा था विद्या विद्याभ्याम बंध मोक्षा, तो मोक्ष को पहले ले लेना चाहिए। विद्या से मोक्ष की, अविद्या से बंध की प्राप्ति होती है। अंग्रेजी वाले कहेंगे डिसऑर्डर हो गया। विद्या विद्या है तो मोक्ष और बंध कहना चाहिए, लेकिन बंध मोक्ष का निरूपण किया गया। अपनी ओर से फिर संगत लगानी चाहिए। पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है। दृष्टि से विद्या से मोक्ष सुलभ होता है, विद्या से बंधन। प्रसंगानुसार विद्यांच ईशावास्योपनिषद में विद्या विद्या दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। अविद्या का अर्थ प्रसंगानुसार आविद्यक कर्म होता है। विद्यांच अच्छा, दूसरा अर्थ होता है उपासना। उपासना भी एक प्रकार से कर्म ही सिद्ध है।
कर्ता के अधीन होने के कारण, इसीलिए लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगिन संख्यानम करेद। तत्व जो है विद्या का विषय है। परमात्म तत्व भेद से अतिक्रमण, जितने भेद हैं उनमें अनुगति उसी की है। सर्व सर्वगत सर्व ओरालय सर्वरहित सब उर्भाषी तुलसीदास जी महाभागनिष्ठ तथ्य को उद्भाषित किया। ब्रह्म तत्व सर्व भी है, सर्वगत भी है, सर्वांतर्यामी भी है, इतरता सबसे अतिक्रांत भी है। विद्या को लेकर अविद्या को लेकर भेद की प्राप्ति है। विद्या का फल मोक्ष होता है, अविद्या का फल बंध होता है, बंधन। इसलिए प्रत्येक ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तो कैवल्यम। अब क्रम समुच्चय और सम समुच्चय, समुच्चय के दो भेद होते हैं। अगर विद्या का अर्थ ब्रह्म विद्या लेंगे, अध्यात्म विद्या लेंगे, तत्व ज्ञान लेंगे तो क्रम समुच्चय अपेक्षित है। क्रम का अर्थ हुआ कर्म योग, फिर ज्ञान योग। यह ज्ञानोत्तर जो कर्म होता है वह तो अकर्म हो जाता है। कर्मण्य कर्मया पश्चेत अकर्मणि च कर्मया। समकाल में अगर ज्ञान कर्म हो, संभव नहीं है कर्म के वही स्वरूप ही चिन्ह है। अगर कर्म और ज्ञान का समुच्चय है तो यहाँ पर ज्ञान का अर्थ विद्या, विद्या का अगर समुच्चय है तो विद्या का अर्थ उपासना समझें। उपासना और कर्म में विरोध नहीं है, दोनों कर्ता के अधीन है। लेकिन विद्या का अर्थ जब ब्रह्म विद्या या तत्व ज्ञान तो कर्म की वही स्वरूप ही चिन्ह है। उनका सम समुच्चय नहीं हो सकता है, क्रम समुच्चय हो सकता है। कर्मोत्तर ज्ञान कर्मणा जायते भक्ति भक्तिया ज्ञानम प्रजायते ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति, शिव पुराण का वचन है। क्रम है कर्मणा जायते भक्ति, कर्म का पर्यवसान भक्ति में है। क्या अभिप्राय हुआ गीता के 6ठे अध्याय के अनुसार? जो योगारूढ़ होना चाहिए, कुछ मिला? जो योगारूढ़ होना चाहते हैं, कामना और कर्म का वेग इतना है कि कर्म संन्यास उनके जीवन में सज नहीं सकता। ऐसी स्थिति में आरुरुक्ष जो रहे उनको चाहिए कि स्वकर्मानुष्ठान के द्वारा कामना और कर्म के वेग को शांत करके फिर योगारूढ़ता को प्राप्त करें। जैसे हेलीकॉप्टर वायुयान का जो पायलट होता है, चालक होता है, कुछ देर यान को भूतल पर चलाता है ताकि यान को वह बल और वेग प्राप्त हो सके कि वह भूतल को, पृथ्वी को छोड़कर नभो मार्ग से चल सके। इसी प्रकार कर्म के दो रूप होते हैं। जो अज्ञ प्राणी होते हैं उनके कर्म के गर्भ से कामना और कर्म कामना निकलती जाती है, कर्म निकलता जाता है। जो आरुरुक्ष होते हैं उनके जीवन में कर्म तो होता है लेकिन उसका पर्यवसान अकर्म में हो जाता है। कामना और कर्म के वेग को शिथिल करने के लिए कर्म करते हैं आरुरुक्ष, और कामना कर्म के वेग को बढ़ाने के लिए कर्म करते हैं विषयी व्यक्ति। दोनों के कर्म में अंतर है। कामना और कर्म के वेग को शिथिल करने के लिए ब्रह्म परिमार्गन या ब्रह्मानुसंधान का बल और वेग चित्त को प्राप्त हो तदर्थ कर्म करते हैं। कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर द्वितीयोत्साह पूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान समत्व बुद्धि पूर्वक हो, इसी का नाम कर्मयोग है। कर्मयोग संबंधी जितने वचन है गीता आदि में, सबको अगर एक वाक्य में गुंफित करें तो क्या होगा? कर्माशक्ति कर्म के प्रति आसक्ति, फलाशक्ति फल के प्रति आसक्ति, अहंकृति को शिथिल कर क्यों कहा? तत्वज्ञ ही शांत कर सकते हैं, अतत्वज्ञ तो शिथिल ही कर सकते। तत्व ज्ञान से ही कामना कर्म की अत्यंत की निवृत्ति होती है। इसलिए कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर बेगार टालने के लिए नहीं, नित्योत्साह पूर्वक
समत्व बुद्धि सहित स्वकर्मानुष्ठान का नाम कर्मयोग है। कर्मान चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्र्यार्थम उपासना नित्य ज्ञानान मुक्ति ज्ञानादेव तो कैवल्यम। कर्मों का फल है चित्त की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। उपासना का फल है समाधि, एकाग्रता। शुद्ध और समाहित चित्त के द्वारा ब्रह्म परिमार्गण संभव है, ब्रह्मानुसंधान संभव है। निर्मल निश्चल दर्पण पर जैसे मुखचंद्र अभिव्यक्त हो जाता है, सम्मुख सानुकूल निर्मल निश्चल दर्पण पर मुखचंद्र जैसे प्रतिफलित होता है, उसी प्रकार से शुद्ध और समाहित चित्त पर ही आत्म तत्व अभिव्यक्त होता है। या आत्म तत्व के अनुसंधान परिमार्गण की योग्यता प्राप्त होती है, बल और वेग से युक्त जीवन होता है। आविद्यकम भेदम अनुद्य, आविद्यक भेद का अनुवाद किया। भेदम का अर्थ है देवादि भेदम, देवता ऋषि मुनि इत्यादि। तैत्रीय उपनिषद में क्रम दिया गया है। मनुष्य से ऊपर वंश गंधर्व होते हैं, फिर धीरे धीरे सबसे ऊपर ब्रह्मा जी होते हैं। सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी हैं, प्रथम जीव वही है। सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत के दूसरे तीसरे स्कंद में कहा गया। ब्रह्मा जी से ही सब स्थावर जंगम प्राणियों की अभिव्यक्ति होती है। ब्रह्मा जी के दो स्वरूप का वर्णन है, एक ईश्वर रूप में ब्रह्मा जी का प्रतिपादन है, एक जीव रूप में ब्रह्मा जी का प्रतिपादन है। दोनों ही शास्त्र सम्मत, विवक्षावसात। उत्पत्ति स्थिति समृद्धि के निर्वाहक भगवान ही होते हैं। तो जगत की उत्पत्ति करते समय उनका नाम ब्रह्मा होता है, पालक होते हैं तो उनका नाम विष्णु होता है, संहारक होते हैं तो उनका नाम शिव होता है। इसलिए एक ही सत्तत्व सदैव सौम्य दमग्र आसित एकमेव द्वितीयम, एक ही सत्तत्व उत्पादक ब्रह्मा होकर, पालक विष्णु होकर, संहारक शिव होकर विद्यमान है। उत्पन्न कोई और करे, पालन कोई और करे और संहार कोई और कर दे, ठीक नहीं। नंद के घर आनंद बने भाई, जय कन्हैया लाल की। प्रकट किया देवकी ने, पालन किया यशोदा ने, उपभोग किया गोपियों ने। उत्पन्न किसी ने किया, पालन किसी ने किया, फल किसी और को मिल गया, उन्हीं का नाम है गोपियां। मुक्त मुनि नाम मृग्यम किमपि फलम देवकी फलति तम पालयत यशोदा। मुक्त मुनियों का जो मृग अनुसंदेह है देवकी, उसको फलती है, मैंने जन्म देती है, पालन करती है यशोदा। और गोपियों का भाग्य देखो, भोग करती है गोपियां। यह है आविद्यक भेद है। भेद इतना है, आविद्यक है। अविद्या के योग से परमात्म तत्व ही विविध रूपों में उल्लसित है, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में। कल हमने कहा था माया प्रक्रिया दशा में माया और अविद्या में भेद है। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति का नाम माया है, मलिन सत्व गुण प्रधान प्रकृति का नाम अविद्या है। लेकिन अर्थ की दृष्टि से दोनों में एकत्व है। माया नहीं जो, अविद्या नहीं जो, अर्थ कई है। ईश्वर की उपाधि माया, जीव की उपाधि अविद्या। लेकिन दोनों ही बाध का विषय होने के कारण समानार्थक हो जाते हैं। प्रक्रिया दशा में माया माया ही है, विद्या विद्या ही है। लेकिन बाध योग्य होने के कारण ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान से विद्या विद्या दोनों का अपनोदन हो जाता है, निरसन हो जाता है, दोनों की व्यावृत्ति हो जाती है, इसलिए एकार्थक हो जाते हैं। भेद जितना है वो आविद्यक है। देहेंद्रिय प्राणांतकरण में भेद है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में भेद है, और स्थावर जंगम प्राणियों में भेद है। स्थावर प्राणियों में भी परस्पर भेद है, जंगम प्राणियों में भी परस्पर भेद है।
जितना भी भेद है वो आविद्यक है, माने मायिक है। भगवान की शक्ति माया के योग से ही सब भेद की रचना हुई है। भेद मायिक है या आविद्यक है, यह उसका अनुवाद किया। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तन कहे प्रकाश निर्गुण कहे सगुण बिनु सौ गुरु तुलसीदास। दोहावली में तुलसीदास जी का वचन है। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, अज्ञान का आलम्बन लिए बिना ज्ञान कैसे? अप्राप्त का प्रतिषेध होता ही नहीं है। अज्ञान है तब तो ज्ञान की सिद्धि होगी। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश। तमस का आलम्बन लेकर ही उसको अपनोदन की भावना से प्रकाश कहते हैं। निर्गुण कहे सगुण बन, सगुण का प्रतिषेध करने के लिए निर्गुण कहते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है, व्यक्ति है जो ज्ञान का अज्ञान का आलम्बन लिए बिना ज्ञान को कहता है, तमस का आलम्बन लिए बिना प्रकाश को कहता है, सगुण का आलम्बन लिए बिना निर्गुण को कहता है, सो गुरु। गुरु शब्द का अर्थ गुंडा होता है। काशी में गुरु शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। गुरु जी प्रणाम, यहाँ तो गुरु का अर्थ गुरु ही होता है। क्यों गुरु? एक गुंडा दूसरे गुंडे को काशी में कहता, क्यों गुरु? तुलसीदास ने गुरु शब्द का प्रयोग गुंडा का अर्थ में किया। काशी में रहते ही थे। नाम तो अच्छा है, गुरु है। कौन गुरु है? ज्ञान कहे अज्ञान बिन तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन सौ गुरु तुलसीदास। माने परंपरा से उसको कुछ अध्ययन प्राप्त नहीं है, इसलिए विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती। शंकराचार्य के सूत्र हम हिंदी में बोल रहे हैं। भाष्य में जो अनुगत सूत्र हैं, विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती। बौद्धागम का प्रतिषेध हो गया। अगर रज्जु है तो रज्जु को हम सर्प, धारा, माला, भूषित, दंड आदि समझ सकते हैं। सुक्ति है तो उसको चांदी समझ सकते हैं। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती। बाद असाक्षिक नहीं होता। सबका निरसन कर देंगे लेकिन साक्षी तो रहेगा ही नहीं। इस कमरे में कोई नहीं है, इस कक्ष में कोई नहीं है, ऐसा कहने पर कहने वाला तो है ही। इसीलिए ज्ञान अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती। बाद असाक्षिक नहीं होता और नाश निरन्वय नहीं होता। मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऑल ऑफ सडन किसी पदार्थ की आकस्मिक ही मृत्यु नहीं होती। कोई पदार्थ नष्ट होता है तो कारण भावापन्न होता है, उत्पन्न होता है तो कार्य भावापन्न होता है। मूल तत्व विद्यमान ही रहता है। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। दीप प्रज्वलित हो, फू कर दें या पवन के योग से बुझ जाए तो नाश तो हुआ, लेकिन नाश का अर्थ क्या हुआ? कारण भावापत्ति का नाम ही। कार्य भावापत्ति का नाम उत्पत्ति है, कारण भावापत्ति का नाम ही नाश है। तो वस्तु का तो वस्तुतः रूपांतर होता है, न कि सर्वतोभावेन अभाव होता है। आविद्यकम भेदम अनुद्य, भेद जितना भी है आविद्यक है। भेदम का अर्थ है यहाँ पर देवादि भेदम, देवता इत्यादि। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्थाधो गच्छन्ति तामसाः। इस प्रकार ऊर्ध्व गति को प्राप्त, मध्यम गति को प्राप्त, अधो गति को प्राप्त जितने प्राणी हैं वो सब अविद्या के कारण ही समुल्लिसित हैं। अर्थात मायिक भेद होता है, वास्तव भेद तो होता ही नहीं। तत्तत् आत्मना स्थित ब्रह्म चैतन्य, चैतन्यस्यैव, उस रूप से देवता धनुज आदि रूप से स्थित जो ब्रह्म चैतन्य है उसी का विद्या के द्वारा मोक्ष होता है, अविद्या के द्वारा बंध होता है। विद्या के द्वारा
विद्या माने अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या विद्या नाम या विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। प्रश्नोत्तरी अध्यात्म विद्या विद्या नाम गीता। ब्रह्म चैतन्य से विद्या विद्या हम विद्या के द्वारा मोक्ष, विद्या के द्वारा बंध की प्राप्ति होती है। अविद्यक जो बंध है तो विद्या के द्वारा निवृत्त हो जाता है। अविद्या के कारण ही जिसकी प्राप्ति है विद्या मात्र से उसका अपनोदन हो जाता है, यह अभिप्राय। पूर्वापर विरोधो स्थिति फलितमाह। इस उक्ति के द्वारा पूर्वापर विरोध है ऐसा कहा अतः, अतः इस भाष्य के द्वारा कहा गया यह अभिप्राय। यह जो 275 पृष्ठ में अंतिम भाष्य की पंक्ति है, अतः शरीराद्युपाधि जनित लोक दृष्टि देवानाम इत्याद्युच्यते। देवता धनुवादी में जिसने उस आत्म तत्व को जाना वो मुक्त हो गया। शरीराद्युपाधि जनित लोक दृष्टि शरीरादिकों का देहेंद्रिय प्राणांतकरण के लिए ये जो उपाधि है इनके कारण ही जो भेद की प्राप्ति है। जीव भी एक ही है, लेकिन जीवों में जो भेद है वो देहेंद्रिय प्राणांतकरण मूलक है। स्वतः तो जीव भी एक ही है। अगर औपाधिक भेद सिद्ध होता हो तो स्वाभाविक भेद मानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे घटाकाश मठाकाश इत्यादि कहने पर आकाश में भेद प्राप्त है, औपाधिक भेद है, फिर आकाश को भिन्न भिन्न क्यों मानो। औपाधिक भेद से काम चल जाता हो तो वास्तविक भेद या वास्तव भेद मानने की आवश्यकता नहीं है, यह अभिप्राय। लोक दृष्टि है, लोक दृष्टि से देवानाम इत्यादि कहा गया। देवताओं में मनुष्यों में जिसने उस आत्म तत्व को यथावत जाना वो मुक्त हो गया, यह अभिप्राय। अविद्या दृष्टिमनुद्य तत्व दृष्टिमन्वचष्टे परमार्थतः तु इति। अविद्या दृष्टि का अनुवाद किया। अनुद्य क्यों कहा? अविद्या दृष्टि तो प्राप्त है, उसका अनुवाद करके फिर तत्व दृष्टि अपूर्व है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, इसलिए अविद्या दृष्टि को पहले सामने रखा। अविद्यक प्रपंच भेद जितना भी अविद्यक है उसको प्रस्तुत किया, उसके बाद तत्व दृष्टि का निरूपण किया। तत्व दृष्टि मन्वाचष्टे परमार्थतः या तु इति। वस्तुतः तो भेद अविद्यक ही सिद्ध है, परमार्थ तत्व तो एक ही है। जात्याभासम चलाभासम वस्तुआभासम तथैव च अजाचल वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। जात्याभासम मांडुक्य कारिका गौड़पादाचार्य महाभाग का वचन। जात्याभासम जन्म का केवल आभास है, वस्तुतः किसी का जन्म नहीं हुआ। चलाभासम क्रिया का केवल आभास है, वस्तुतः क्रिया की सिद्धि नहीं है। वस्तुआभासम गुण गुणी जो वस्तु है द्रव्य उसका भी आभास ही है। वस्तु स्थिति क्या है? अजाचल वस्तुत्वम, आत्म तत्व अज है, अचल है, गुण गुणी भाव से अतिक्रांत है। अवस्तु माने वास्तव वस्तु है। वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र शिवदम तापत्र उन्मूलनम। अवस्तु का अर्थ यहाँ वस्तु का अर्थ, अवस्तु का अर्थ फिर बौद्ध प्रस्थान वाले क्या कर देंगे? है ही नहीं, नैरात्म्य वाले। यहाँ अवस्तु का अर्थ क्या हुआ? गुण गुणी भाव, द्रव्य का नाम वस्तु। द्रव्य माने गुण और क्रिया जिसमें समवाय संबंध से संवेद होते हो रहते हो उसी का नाम द्रव्य है।
आत्म तत्व को द्रव्य माने या न माने। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा और मन, ये हो गए ना वैशेषिक दर्शन के अनुसार। आत्मा को द्रव्य माने या न माने। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा और मन, गुण और क्रिया जिसमें समवाय संबंध से रहते हैं उसका नाम द्रव्य है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार तो आत्मा भी द्रव्य है, लेकिन वेदांत प्रस्थान के अनुसार गुण और क्रिया से अतिक्रांत होने के कारण द्रव्य नहीं है। अगर हम वेदांत दर्शन के अनुसार उसको वेदांत की विधा से उसको द्रव्य कहना चाहें तो द्रव्य की परिभाषा हमको अपनी बनानी पड़ेगी। यह अपनी बनानी पड़ेगी। तो क्या अर्थ हुआ? द्रव्य का अर्थ हुआ गुण और क्रिया से अतिक्रांत जो वस्तु है, जिसमें गुण और क्रिया का केवल अध्यारोप है, उसका नाम है द्रव्य। वेदांत प्रस्थान के अनुसार आत्मा को द्रव्य कहने के लिए अपनी परिभाषा बनानी पड़ेगी। वैशेषिकों वाली परिभाषा लेंगे तो निरुपाधिक आत्म तत्व का विज्ञान ही संभव नहीं होगा। अविद्या दृष्टिमानोद्य तत्व दृष्टिमन्वा चष्टे परमार्थ तत्व प्रबोधात् प्रागपि तत्र तत्र देवादि शरीरेषु परमार्थतो ब्रह्मैव आसीत् औपदेशिकम ज्ञानम अनर्थकम इत्याशंक्याया अन्यथैव। प्रबोधात् प्रागपि, प्रबोध के पहले भी, अर्थात ये नहीं कि उपदेश दिया गया तो ब्रह्म हो जाएगा। अज्ञान के कारण ही अब्रह्मत्व का भ्रम था, ज्ञान मात्र से ब्रह्म का प्रोदन हो जाता है। आत्म तत्व पहले से ही ब्रह्म स्वरूप है ही। सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन ही आत्म तत्व है। विजाति भेद के मूल में सजाति भेद, सजाति भेद के मूल में स्वगत भेद। हमने उदाहरण दिया था, एक वट का फल लेते हैं, बरगद का वट का, उसमें जितने दाने होते हैं वो स्वगत भेद संपन्न होते हैं। अवयव को लेकर स्वगत भेद की प्राप्ति होती है, सादृश्य को लेकर सजाति भेद की प्राप्ति होती है, विसादृश्य को लेकर विजाति भेद की प्राप्ति होती है। एक वट का फल लिया, उसमें जितने दाने हैं स्वगत भेद संपन्न हैं। कल्पना कीजिए एक एक बीज से एक एक वृक्ष उत्पन्न हो जाए तो वृक्षों में सजाति भेद की प्राप्ति हो जाएगी, और उन वृक्षों में गोंद लग जाए तो विजाति भेद की प्राप्ति हो जाएगी। गोंद विजाति है, स्वगत भेद तो विजाति के मूल में सजाति भेद, सजाति भेद के मूल में स्वगत भेद सिद्ध होता है। अवयव को लेकर स्वगत भेद की प्राप्ति होती है, सादृश्य को लेकर सजाति भेद की प्राप्ति होती है, विसदृशता को लेकर विजाति भेद की प्राप्ति होती है। प्रबोधात् प्रागपि तत्र तत्र देवादि शरीरेषु परमार्थतो ब्रह्मैव आसीत्। तत्व ज्ञान के पूर्व भी देवादि शरीरों में 84 लाख योनियों में जितने प्राणी हैं वस्तुतः परमार्थता तो ब्रह्म ही सिद्ध होते हैं, ब्रह्म ही था। ये जितने प्राणी थे सब ब्रह्म ही, इन सब रूपों में ब्रह्म तत्व ही विद्यमान था। यह चेत औपदेशिकम ज्ञानम अनर्थकम, तब तो औपदेशिक जो ज्ञान है गुरु के द्वारा जो उपदेश किया जाता तो व्यर्थ ही हो गया। तो कहते नहीं नहीं, अज्ञानकृत जो अन्यथा भाव था उसका अपनोदन के लिए औपदेशिक गुरु के द्वारा प्रदत्त जो उपदिष्ट जो ज्ञान है उसकी सार्थकता है भ्रम के निवारण में। कल हमने उदाहरण लिया था विस्मित कंठाभरणवत, विस्मित कंठाभरणवत, कंठ में आभूषण हो लेकिन
हो जाए कि खो गया। विस्मित कंठाभरणवत, अरे क्या क्यों विकल हो, तो कंठ में है ही ऐसे। विस्मित कंठाभरणवत, या अज्ञान के अपनोदन में उपदेश, गुरु का उपदेश काम करता है, उत्पादन में नहीं, कोई तत्व के उत्पादन में नहीं, तत्व तो पहले से ही है। अज्ञान के द्वारा ही जिसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस मार्ग में देवताओं की दाल नहीं गलती, अगर वो विघ्न भी डालना चाहे। कल बताया था ना, हम भी बच्चे थे 5 साल के, एक शूद्र कुल का व्यक्ति भी आया, घर के बाहर सरोवर, सरोवर के पास आम का बाग था छोटा सा, पहली बार टपका बोलते हैं, उस ऋतु में पहली बार एक आम पक्का हुआ गिरा, मैं लेने के लिए दौड़ा, अपना बाग ही था, तब तक वो ले लिया शूद्र बालक ने। हमने कहा छीने बिना नहीं रहेंगे, मुंह में डाल कर आगे ले, हमने कहा तुम जीत गए, अपने हार गए। क्या इसी प्रकार से देवता आएगा विघ्न करने के लिए, ज्ञान मार्ग में विघ्न डालने के लिए। जब तक कमर कसते हैं तब तक इसका काम बन गया होता। क्या यज्ञ दान तप इत्यादि का ज्ञान भी हो जाए तो यज्ञ अनुष्ठान थोड़े पूरा हो गया। क्या जानाति फिर इच्छति फिर करोति, अगर यज्ञ दान तप इत्यादि का ज्ञान भी हो गया तो कर्म पर्यवसायी तो नहीं हुआ ना। तो देवताओं का सहयोगी भी बन सकते हैं और बाधक भी बन सकते हैं। यहाँ तो तत्काल काम हो जाता है, जब तक देवता विघ्न डालने के लिए कमर कसे तब तक उसका काम बन गया होता, विघ्न क्या डालेंगे। यह प्रबोधात प्रागपि तत्र तदेवादि शरीरेषु परमार्थतः ब्रह्म भाषित, प्रबोध के पूर्व भी उन या उस देवादि शरीरों में स्थित जो आत्म तत्व तो ब्रह्म स्वरूप ही था। इसलिए औपदेशिकम ज्ञानम अनर्थकम, औपदेशिक ज्ञान अनर्थक है, यह कहना उचित नहीं है। 5वीं टिप्पणी में उसका उत्तर, ज्ञानम बिनापि ब्रह्मत्वात् एवं, बिना ज्ञान के भी ब्रह्म था ही, ठीक है, लेकिन ज्ञान सिद्ध अज्ञान सिद्ध ब्रह्म का अपनोदन तो होगा ही ना। इस ज्ञान का सार्थकता है। अन्यथा नाना जीववादस्तु नावकाशः, नाना जीववाद का यहाँ अवकाश भी है। यह कहा तब यो यो देवानां बहुत्वावगमात् नाना जीववाद एवं सप्तसात् इत्याशंकायम्। अब तुलसीदास जी सावधान, जीव अनेक एक सी कंता, नाना जीववाद का निषेध है। तुलसीदास ने कहा जीव अनेक अवच्छेदक वेद से है, यहाँ भी जीव एक ही है। इसमें गीता के 13वें अध्याय के अनुसार महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रिय गोचरा, इधर इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रमिति तद्विदः। क्षेत्र क्षेत्र इदं शरीरम, भगवान ने कहा यह शरीर। अब क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, कोई पूछे। गीता के 13वें अध्याय में भगवान का वचन है इदम शरीरम, इदम शरीरम कौन्तेय, कौन्तेय माने कुंती के पुत्र, मेरे बुआ के पुत्र, भैया हो तो। कुंत असिधार, ये सूल के जो नोक उसके समान जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है,
यह है, कौलिक नाम भी है और आधिकारिक संपदा का द्योतक है। कौन्तेय माने बर्छी भाला या तलवार, बर्छी भाला के नोक के समान जिसकी बुद्धि सूक्ष्म, प्रज्ञा शक्ति संपन्न का नाम है कौन्तेय। कुंती बुआ की, तो लड़के का भाई भी, संबंध भी है, अधिकार संपदा का संबंध का द्योतक यह वचन है। ऐसे पार्थ, न में पार्थास्ति कर्तव्यम, पार्थ माने निपुण होता है, अपार्थ माने अदक्ष होता है। कुंती के बचपन का नाम था पृथा, कौलिक नाम हो गया पार्थ, अन्वर्थ भी हो गया। पार्थ माने दक्ष, अपार्थ माने अदक्ष। तुम दक्ष हो, कौलिक नाम हो गया पृथा नंदन। कुंती देवी भगवान की बुआ के बचपन का नाम था पार्थ। पृथा नंदन हो गए, पृथा 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 नंदन हो गए पार्थ, या कुंती नंदन हो गए कौन्ते। पार्थ माने सामर्थ्य, कौन्ते माने सूक्ष्म बुद्धि संपन्न। कौलिक नाम भी है और अन्वर्थ भी है। नाना जीववाद अवकाश, नाना जीववाद का अवकाश नहीं है यहाँ पर। तो जीव अनेक एक श्रीकंता, ये कैसे कह दिया तुझे दादी ने? नाना जीववाद का अवकाश नहीं है। अब इसमें हमने संकेत किया, क्षेत्र का क्षेत्रफल, अष्टधा प्रकृति, षोडश विकृति है या नहीं? महाभूता निहंकारो बुद्धि अव्यक्त में बचा इंद्रियान जैसे कंसा पंचेंद्रिय गोचरा, ये अष्टधा प्रकृति षोडश विकृति। लेकिन मूल क्षेत्र कौन है? प्रकृति है ना। प्रथम क्षेत्र कौन है? प्रकृति। प्रकृति पुरुषं चैव विद्धि नादि भावपि विकारां च गुणां चैव विद्धि प्रकृति संभवात्। मूल क्षेत्र कौन है? प्रकृति। प्रकृति को ही जिसने अपना शरीर समझ लिया, क्षेत्र समझ लिया, वो पुरुष परमात्मा स्वरूप होगा या जीव रूप होगा? एक जीव हो गया। एक जीव जब कहें परमात्मा स्वरूप हो गया। अब हमने तो कह दिया 5-7 वर्ष अभ्यास करके निष्ठा को पुष्ट करे, नहीं तो कम से कम 24 घंटे में 5-7 घंटे इसकी धारणा करे। क्या जिसकी दृष्टि में प्रकृति, मूल प्रकृति ही क्षेत्र है, वह जो दृष्टा हुआ, क्षेत्र के हुआ, वो परमात्मा स्वरूप होगा या नहीं? के बाहर से थोड़ा हट के, ताकि दूसरे को खोलने के लिए अवसर मिले। हिंदी नहीं समझते हो तो जिसकी दृष्टि में प्रकृति ही प्रथम क्षेत्र है, ऐसा जो दृष्टा पुरुष, वो तो परमात्मा स्वरूप ही सिद्ध होता है। इसीलिए गीता के 13वें अध्याय में भगवान का वचन है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इधर से हवा आ सकती थी, कदाचित पांडे जी वहां न होते तो। हाँ ठीक है, वो काम चल जाएगा। धन्यवाद। एक हमारे मिडिल स्कूल में राम नारायण यादव हेड मास्टर थे। उनके बेटे ने हमको कोई कलम आदि दी, हमने थैंक नहीं कहा, कैसा करवा रहा है? हमने कलम दी, फिर भी हमको थैंक यू नहीं कहा। उनका बोलो आजकल कोई देख बोले धन्यवाद कहे तो नहीं तो असभ्य मानते। उन्हें कैसा व्यक्ति है? मेरे पिताजी इसकी प्रशंसा करते हैं, मैंने इसको कलम दी, थैंक कहा ही उनका भूल हो गई।
नाना जीववादस्य तो नावकाशः। नाना जीववाद का यहाँ अवकाश नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा जीव अनेक एक श्रीकंता। अवच्छेदक के भेद से अवच्छेद्य में भेद का उपचार है वहाँ। वस्तुतः जीव भी एक ही। कैसे समझे? प्रकृति को ही जिसने प्रथम क्षेत्र माना जाना, वह जो पुरुष होगा वो एक ही होगा या नहीं? मूल प्रकृति को ही जिसने क्षेत्र समझ लिया, ऐसा जो पुरुष महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त में अव्यक्त अव्यक्त को ही प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति, उसी का नाम माया है, उसी का नाम अव्याकृत है। महाभारत में 22-23 नाम है। अव्यक्त मूल प्रकृति या प्रधान को ही या माया को ही जिसने क्षेत्र समझ लिया, वह जो क्षेत्रज्ञ होगा वो तो एक ही होगा। एक जीववाद हो गए। नाना जीववाद से तो नावकाश है, अनेक जीववाद का। लेकिन अंतःकरण के भेद से जीव में भेद माना जाता है। भेद जितना भी है मायिक है, वास्तव में भेद नहीं है। मायाकृत परमार्थ नहीं, मुदा भेद यद्यकृत माया यह। नाना जीववादस्य तु नावकाशः प्रक्रम विरोधात् इत्याशयेन आह। ऐसा मानने पर प्रक्रम का विरोध होगा। प्रक्रम विरोध माने तद यो यो देवानाम इति। जो जो देवताओं में मनुष्यों में जिसने उसको जाना वही ब्रह्म स्वरूप हो गया, अर्थात अपनी ब्रह्म रूपता का विज्ञान हो गया। इसका अर्थ यह है कि 84 लक्ष योनियों में देहेंद्रिय प्राणांतकरण को लेकर तारतम्य होने पर भी, भेद होने पर भी जीव एक ही है। जीव नित्य तुम कही लगी रोबा। यह जीव एक है और नित्य है। एक ही है जीव और नित्य भी है। सर्वात्म भाव जो संपन्न होता है जीव को एक मानने पर। नाना जीववाद से तो नावकाशा है। नाना जीववाद का यहाँ पर अवकाश बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। ब्रह्मवायुमग्र आसीत इत्येकत्वेनैव उपक्रमात् एक एव जीवा। 7वीं टिप्पणी। अग्रे अग्रे माने सृष्टि रचना। महासर के पूर्व, प्रलय के पश्चात महाप्रलय की दशा में एकमात्र ब्रह्म ही स्थित था। कालांतर में वही जीव जगत के रूप में, ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त हुआ। जीव जगत ईश्वर का मौलिक स्वरूप ब्रह्म ही है। तो जैसे ईश्वर एक वैसे जीव भी एक ही। अंतःकरण में तादात्म्य पत्ति को लेकर जीव में भेद है। वस्तुतः तो जिसके दृष्टि में प्रकृति ही प्रथम क्षेत्र है वह पुरुष तो एक जीव ही सिद्ध होगा इस तरह से, और परमात्मा रूप ही सिद्ध होगा। दो है विषयी नाक्ष विषय। विषयी शब्द का अर्थ दो होता है। विषयी नाक्ष विषय। विषयी का अर्थ होता है विषय लंपट। विषयी का अर्थ होता है विषय का प्रकाशक। विषयी नाक्ष विषय, विषय का जो प्रकाशक है वो विषयी। अक्ष का विषय नहीं है, इंद्रिया जिससे अतिक्रांत है वह, यह अभिप्राय हुआ। विषयी जीव पाव अधिक
वहां विषयी माने विषय लंपट भी होता है, निंदावाचक हो गया, विषय लंपट कहें विषयी का अर्थ, विषयी का अर्थ विषय का उद्भाषक कहें तो प्रशंसावाचक हो गया। एक ही शब्द निंदावाचक भी होता है, प्रशंसावाचक भी। विवक्षावसात महाभारत में भगवान सूर्य के 108 नाम का वर्णन है, उसमें धर्मध्वज भी नाम, प्रशंसावाचक, धर्म की ध्वजा फैलाने वाले। लेकिन जगे हुए हैं ना, हाँ ठीक, पुस्तक कहाँ, इसी में ऐसा या व्यापार। ये क्या कहा, धर्मध्वज। तुलसीदास जी ने धर्मध्वज शब्द का प्रयोग निंदा में कर दिया। धिक धर्मध्वज, केवल धर्म की डींग मारता है, ध्वजा फहराता है, धर्म है नहीं जीवन। अब देखो भगवान सूर्य के 108 नाम में धर्मध्वज शब्द का प्रयोग है महाभारत में, प्रशंसावाचक। क्या धर्मध्वज, दिग दिगंत में धर्म की ध्वजा फहराने वाले, और अंदर धर्म नहीं है और बाहर धर्म का ढिढोरा पिटता है। तुलसीदास जी ने निंदा पर अर्थ कर दिया। इसी प्रकार से विषयी नाक्ष विषया, विषयी का अर्थ एक प्रशंसावाचक हो जाता है, एक निंदावाचक होता है। विषय लंपटता अगर है विषय की किंग करता तो निंदावाचक। विषयी जैसे क्षेत्रीय, क्षेत्रज्ञ का दूसरा नाम क्या है गीता में, क्षेत्रम क्षेत्री तथा, क्षेत्रीय माने क्षेत्रज्ञ, ऐसे विषयी माने विषयज्ञ, विषय से अतिक्रांत, विषयी माने विषय लंपट, क्षेत्रीय माने क्षेत्र में रचा पचा, क्षेत्रीय माने क्षेत्र का उद्भाषक। तो क्षेत्रीय शब्द, विषयी शब्द प्रशंसावाचक भी है, निंदावाचक भी। धर्मध्वज शब्द प्रशंसावाचक भी है, विवक्षावसात निंदावाचक भी। नाना जीववाद से टोन्यावकाश प्रक्रम विरोधा तृतीयाशंग तत् इति, माने जिस जिसने देवता इत्यादि मनुष्य इत्यादि में जिस जिसने उस ब्रह्म तत्व को जाना वह ब्रह्म ही हो गया, अर्थात सबका मौलिक स्वरूप तो ब्रह्म ही सिद्ध होता है। इस तरह से ब्रह्म की ही। अब वो जीव शब्द संस्कृत में जो नाटक होते हैं उसमें राजा धीराज आदि के लिए जीव शब्द का प्रयोग होता है। जीव माने जीवन दाता। संस्कृत काव्य में जो नाटक है, बच्चे तो उपद्रवी होते हैं। हमारे बड़े भाई इतनी मोटी एक पुस्तक लाए होंगे काशी से, कालिदास के जितने ग्रंथ थे सब एक ही वॉल्यूम में हिंदी अनुवाद से, और बक्से में रख दिया उन्होंने। गर्मी की छुट्टी में हमने पूरा ग्रंथ पढ़ लिया, 5वीं 6वीं कक्षा में थे। पूरा ग्रंथ हमारे जीवन में जो साहित्य है वो कालिदास के देन है। बचपन में ही पूरा ग्रंथ पढ़ लिया, इतना मोटा। तो इसी प्रकार समझना चाहिए। मूकं करोति वाचालम सत्संग भवन करता है, मूकं करोति वाचालम, मूक हो ही वाचाल, अंगुचर है गिरवर गहन। नाना जीववाद से तो नावक आशा प्रक्रम विरोधात, क्योंकि ब्रह्म तत्व ही जीव का अर्थ क्या हुआ, दैहिक दैविक भौतिक ताप से ग्रस्त का नाम जीव हुआ। जीव माने जीवन दाता, तो जीव माने उज्जीवक, प्रशंसावाचक भी हो गया। इसलिए ब्रह्म ही तो जीव, जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में कौन उल्लसित है, ब्रह्म ही। पंचदशी का पहला प्रक्रम। विशुद्ध सत्व के योग से ब्रह्म का नाम क्या हो गया, ईश्वर। मलिन सत्व गुण में तादात्म्यपत्ति को लेकर उसी का नाम हो गया जीव। तमः प्रधान प्रकृति के कारण वही हो गया जगत। पंचदशी का पहला प्रकरण। अगर माया का प्रोदन कर लें
तो जीव जगत जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म सिद्ध होगा या नहीं? मुधा भेद यद्यप कृत माया, माया कृत परमारथ नहीं, जो सब कह रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीवन भेद कहू का सही है। और जीव की इस समान औपाधि धरातल पर तथैवेत्युत्पन्न ज्ञानानुसारित्व परामर्शः। जिसको जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है वह ब्रह्म ही हो जाता है, अर्थात अज्ञानकृत जो भ्रम था उसका निवारण हो जाता है। अपने मौलिक स्वरूप का यथार्थ विज्ञान होते ही अपना जो मौलिक स्वरूप है उल्लसित हो जाता है अविद्या, और अविद्या प्रपंच में महत्व बुद्धि विगलित हो जाती है, अपने को ब्रह्म स्वरूप ही समझता है। अपाला सूक्तम इत्यादि। हाँ कौन? हाँ आनंद गिरी जी ने जो प्रक्रम विरोध कहा है, इसमें 8वीं टिप्पणी की है। टिप्पणी का क्या किए? इसमें तद्यो देवानामिति पहले कह दिया। ये मंत्र के किसी 10वें मंत्र जिस पर ये भाष्य और आनंद गिरी है, उसी के मंत्र भाग को उद्धृत किया है टिप्पणी में। प्रक्रम विरोध से कि तत्त देव भाव को लेकर के वाक्य को उद्धृत किया है। तो यहाँ ये नाना जीव पादस्तु नावकाश प्रक्रम विरोधात जो कहा है, प्रक्रम ही तद्यो देवानामिति, सबका मौलिक स्वरूप ब्रह्म ही है। यह जो उपक्रम, प्रक्रम का अर्थ कर लीजिए उपक्रम। यहाँ इन्होंने प्रक्रम में टिप्पणी में जो किया है टिप्पणीकार ने, यहाँ पर इन्होंने प्रक्रम में जो श्रुति ने यहाँ पर जिस स्वरूप से जिस स्तर से श्रुति ने यहाँ प्रतिपादित किया है, वहाँ प्रक्रम में इन्होंने टिप्पणी में श्रुति को उद्धृत कर लिया। इसी 10वें उसी का नाम हुआ ना 10वें मंत्र का भाग। तो क्या ऐसा इसमें समझ सकते हैं कि यहाँ नाना जीववाद को लेकर के और जो श्रुति ने श्रुति वाक्य को उद्धृत कर दिया प्रक्रम, तो जो ये नाना जीववाद का पुनोदन यह श्रुति है जी निरसन में। जी, तो प्रक्रम वहाँ पर प्रकरण को उपक्रम में यह कहा गया कि ब्रह्म ही था, तो ब्रह्म ही था तो वही औपाधिक धरातल पर जीव रूप से समुल्लसित हुआ, तो जीव का मौलिक स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध हुआ। और तो उपक्रम के विरुद्ध हो जाएगा अगर नाना जीव मानेंगे तो, यह अभिप्राय। हाँ अच्छा, परीक्षित जी कहो। किसी में अगर बहुत ज्यादा जीव है तो किसी एक को अगर भ्रम का हुआ, अपना उसने स्वरूप जान लिया, तो सभी को जान लेना चाहिए क्योंकि सब एक ही जीव है। एक से अधिक तो है ही नहीं, अनंत जीव। हाँ तो आप खड़े हो गए तो सब खड़े ही हो गए, यहाँ बैठे कोई नहीं रहे। इस कमरे में भी तो सब एक ही जीव है। आप खड़े हो गए, आपने चश्मा लगा लिया तो बिना चश्मा वाले बेकार हो गए, बैठे होते परीक्षित ठहरे। औपाधिक भेद है या वास्तविक भेद? मैंने कहा ना, तुसी प्रेमलाल सुनो, ये हरियाणा के हैं, हाँ प्रेम पूर्वक सुनिए। जगत जीव और ईश्वर का मौलिक स्वरूप एक ही है। मायिक भेद ही जीव जगत ईश्वर में है या नहीं? क्या कहा? पंचदशी के आधार पर सत्व प्रधान प्रकृति, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति के योग से ब्रह्म जगदीश्वर के रूप में उल्लसित हुआ। मलिन सत्वगुण प्रधान प्रकृति के योग से जीव के रूप में उल्लसित हुआ। तमोगुण की प्रधानता से जगत के रूप में उल्लसित हुआ। तो जीव जगत जगदीश्वर में विभाग करने वाली प्रकृति हो गई नहीं। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? उपादान। मायाम तो प्रकृति विद्यात, और प्रकृति का अर्थ ब्रह्म भी होता है। वेदांत प्रस्थान में प्रकृति ब्रह्म का अर्थ है।
प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् ब्रह्मसूत्र। परमात्मा जो है प्रकृतिश्च निमित्त ही नहीं बल्कि उपादान कारण भी है। प्रकृति शब्द का अर्थ मूलतः क्या होता है? उपादान, मूल मैटर जो कार्य के रूप में उल्लसित हो। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है? प्रसिद्धि के बल पर, जैसे कि सांख्यों का इतना प्रभाव पड़ा कि वेदांतियों की सभा में भी कोई प्रकृति शब्द का उच्चारण कर ले तो वेदांतियों के मन में भी पहला अर्थ क्या होगा? सत्व रजस तमस तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति। कोई कोई दर्शन अपना प्रभाव डाल देता है। वस्तुतः प्रकृति का अर्थ त्रिगुण नहीं है, प्रकृति का अर्थ है उपादान। इसलिए वेदांत सूत्र में, ब्रह्म सूत्र में क्या कहा गया? प्रकृतिश्च, परमात्मा तत्व जो है जगत का निमित्त ही नहीं बल्कि उपादान कारण है। कैसे आपने कह दिया? प्रतिज्ञा एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है। और दृष्टांत क्या है? मिट्टी के विज्ञान से, मृतिका के विज्ञान से घट आदि का विज्ञान। इसी प्रकार से सब सुवर्ण के विज्ञान से सुवर्णाभूषण, कटक मुकुट कुंडल आदि का विज्ञान होता है सुवर्ण पात्र का। इस प्रकार से हाँ, नाना जीववाद से तू नावकाशा। अब ये सब पढ़ तो लिया, अगर धारणा करे ना तो क्या होगा? उसमें क्या सिद्धि आएगी? सिद्धि होगी या नहीं? जो अपने को एक जीव समझ लेगा, ब्रह्म में ब्रह्म स्वरूप ही जीव रूप से उल्लसित हूं, इस प्रकार से अगर एक जीव समझ लेगा तो जितने व्यक्ति हैं वो सब मिलकर उस पर आक्रमण करें सफल नहीं होंगे। जिसको हम आत्मदृष्टि से निहार लेते हैं उसके बस की बात नहीं कि उसकी हेकड़ी हम पर कोई कारगर हो क्या। तो बिना अस्त्र शस्त्र के ही सबको पराजित कर दिया, क्योंकि सबके आत्मस्वरूप हो गए। नाना जीववाद से तू नावकाश, कल बताया था। कुछ दिनों की बात है, 70 की बात होगी। भूखा था, पात्र भी नहीं रखता था। हमने कहा इस क्षेत्र में किसी से पूछा, हिंदी भी उन दिनों बहुत कम जानते थे लोग, कोई ब्राह्मण का घर है, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन मिल गया तो अच्छा। वो दिखता है ना ऊपर जो टीला पर, बहुत धनाढ़ ब्राह्मण है, उनके यहाँ चले जाइए, भिक्षा मिल जाएगी। गए, उसने देख लिया, पाला हुआ कुत्ता मुझ पे छोड़ दिया, जंजीर छोड़ के काट ले। भिक्षा को क्या देते हो? ऐसा भी हुआ कि आग जला करके मुझको जलाने भिक्षा मांगने गया और शरीर जलाने के लोग आग लेकर पीछे पीछे गए। बहुत यातना सहनी पड़ी है। कुत्ता झपटना चाह काटने के लिए, पालतू कुत्ता था। हमने धारणा की मैं भैरव जी हूं तो मेरे वाहन हो, लग जाए इस पे। कुत्ता से काटने के दौरा, अगर वो किवाड़ बंद नहीं करता तो उसका कुत्ता उसी को मार डालता। मैंने कहा मैं भैरव हूं तो मेरे वाहन हो के मुझ पे आक्रमण करते हो। मैंने सबके तत्काल भावना की, मैं भैरव हूं तो मेरे वाहन हो, काट इसको। इसलिए बाल न बाका कर सके जो जग भैरी हो। जिनके गुड़ चक्षु खोले उपजे आत्मज्ञान, तिनके आगे न चले चतुराई और श्यान। ये सब ज्ञान जो है उसका उपयोग करे, केवल पढ़ दिया नहीं, जीवन में ढाले तो सिद्धों का सिद्ध हो ही जाए। नाना जीववाद से तो नावकाश प्रक्रम विरोधात इत्याशय न आह तत् इति। यह कहा 8वीं टिप्पणी में स्वयं दिया। यहाँ पर प्रक्रम का अर्थ प्रक्रम नहीं कर सकते हैं। प्रक्रम का अर्थ है उपक्रम। प्रक्रम विशेष रूप से क्रम, प्रक्रम में प्रसंग होता है। क्या है वो? तदियो देवानाम, या जो प्रकरण प्राप्त, प्रकरण माने प्रकरण प्राप्त,
जिस जिसने देवता नाम, फिर आगे है मनुष्यों में, देवताओं में, मनुष्यों में, अर्थात चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उनमें जिस जिसने उसको जाना ब्रह्म रूप से, वह ब्रह्म ही हो गया, क्योंकि सबका मौलिक स्वरूप तो ब्रह्म ही है। यह अभिप्राय ब्रह्म हो गया माने मौलिक स्वरूप जो है ब्रह्म ही है। अज्ञान का अपनोदन हो गया। अज्ञान का अपनोदन होने पर क्या हुआ? प्राप्त की प्राप्ति तो हुई नहीं। प्राप्त का जो अबोध था, अन्यथा बोध था, अबोध और अन्यथा बोध, अज्ञान और अध्यास दोनों की निवृत्ति हो गई। क्या यहाँ ऐसा मान सकते हैं कि प्रकरण शब्द से, प्रक्रम शब्द से आनंद गिरी ने अंतःकरणोपाधिक होने पर अनेक जीववाद का भी मत वेदांत को स्वीकार्य है, इसकी रक्षा कर ली प्रकरण शब्द कह करके। श्रुति ने जिस स्तर से यहाँ प्रकरण में प्रतिपादन किया है, वहाँ नाना जीववादस्तु नावकाश, जहाँ तो चरितार्थ है प्रकरण के बल पर, इस स्तर से श्रुति ने यहाँ कहा है, तो वहाँ उसको स्वीकार करना ठीक नहीं होगा नाना जीववाद को। लेकिन प्रकरण कह करके वेदांत को माने वो आरंभ में प्रसंग उठाया गया, उसके अनुसार प्रक्रम माने जो प्रसंग चल रहा है उसका आरंभ क्या है? ब्रह्म ही था। और जिस जिसने देवता पितर आदि में जिसने उसको यथावत जाना वो ब्रह्म ही हो गया, क्योंकि ब्रह्म ही उनका मौलिक स्वरूप था। अविद्या काम कर्म के कारण देवाद शरीरों में तादात्म्य पत्ति रूप विभ्रम की निवृत्ति हो गई। ये अर्थ है। हाँ, अरे वाह, कहाँ से आए? जयपुर से आए। हाँ, जयपुर कहिए। जब ब्रह्म एक ही है तब विभिन्न रूपों में लोगों को भ्रम क्यों है? ब्रह्म क्यों है? ब्रह्म एक ही है, सब में उसी के दर्शन होते हैं। ठीक है। तो फिर लोगों को ये भ्रांति क्यों है कि ये माने लोगों को तो है, आपको तो नहीं है ना। मेरे को तो आप में साक्षात ब्रह्म नजर आ रहे हैं। आप को क्या जानते हो? बैठ, जयपुर है ना, बैठ। और वैसे मैंने आज से 4-5 साल पहले वहाँ दुर्गा सप्तशती भेंट करी थी आपको। बैठी पाठ कर रहा है। बैठिए। हाँ, आपकी पहचान लोगों को हो गई। ये बात तो यह है। जयपुरिया क्या चल रहा था विषय है, जयपुर चले गए। हाँ, बैठिए बैठिए। ये कोई कथावाचक है क्या? जयपुर क्यों रुके भाई? जय है, क्या कह रहे थे? नाना जी वादस्तु नावकाश प्रक्रम विरोधात् इत्याशय नाह तदिति तथैव इत्युत्पन्न ज्ञानानुसारेण सारित्व परामर्श। अब जिसको जिसको अपनी मौलिक स्वरूप का ज्ञान हुआ वह ब्रह्म हो गया, मतलब अज्ञान और अज्ञानकृत ब्रह्म का प्रोदन हो गया। अपना जो वास्तव रूप था उसी का ज्ञान हो गया। यह भी अज्ञ तो बना ही रहा व्यक्ति, जो अज्ञ है वो अज्ञ ही बना रहा। अगर उसको भी, किसी अज्ञ को भी क्या इस प्रकार का ज्ञान हो जाए साधन संपन्नता के कारण, वो भी अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, अर्थात भ्रम का निवारण हो जाएगा। अज्ञान अज्ञानकृत अग्रहण अन्यथा ग्रहण की निवृत्ति हो जाएगी। तद्धै तत् इत्यादि वाक्यम अवतार्य व्याकरोति। व्याकरण माने विस्तार, उसकी व्याख्या। तद्धै तत् नाम टिप्पणी कर दी इन्होंने। यथाग्निहोत्रादि कर्म मनुष्यत्वादि द्विजाति द्विजाति कर लेना चाहिए। दो जो है वह भी लगा दें। द्विजाति मंतमधिकारिणम अपेक्षते न तथा ज्ञानम इति पूर्वोक्त निर्णित मिदानीम मिमतम विशिष्टाधिकारी अपेक्षम विशिष्टमुपार्थ
बहुत भारी कक्षा है। हेतुत्वात् कर्मवत् इत्यादि हो गया। अब कर्म में तो वर्ण का उल्लेख होगा, आश्रम का होगा, ये सब स्त्री पुरुष का भेद हो जाएगा। इस प्रकार से अग्निहोत्र आदि कर्म में बताया। मांत्रिक जो अग्निहोत्र हैं उनमें परंपरा प्राप्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यज्ञोपवीत संपन्न हो तो अधिकृत है, यह हुआ। लेकिन उसमें भी अवान्तर भेद होता है। अवान्तर भेद क्या होता है? जैसे कोई कहे जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही यज्ञोपवीत में अधिकृत हैं, परंपरा जिनकी खंडित नहीं है, तीनों ही यज्ञोपवीत समय पर धारण किया है, तो ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार क्यों? सलिंग संन्यास में क्षत्रिय वैश्य का भी अधिकार क्यों नहीं? इसका उत्तर है अवान्तर भेद होता है। बृहस्पति शब्द में ब्राह्मण ही अधिकृत है। सामान्य अग्निहोत्र में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों अधिकृत हो गए, लेकिन बृहस्पति शब्द में ब्राह्मण ही, राजसी में क्षत्रिय ही, वैश्यस्तव में वैश्य ही। और परंपरा से यज्ञोपवीत नहीं है, लेकिन अगर रथ कार्यष्टि हो तो शूद्रों में बढ़ई अधिकृत होता है उसमें। वर्ध की बढ़ई के लिए रथ कार्यष्टि, रथकार, यहाँ रूढ़ार्थ लेंगे या यौगिक अर्थ, ये भी एक विषय है विचार करने। जो जो बढ़ई का काम करे क्या वो बढ़ई, ये अर्थ हुआ। तो ब्राह्मण भी कर सकता है आजकल, तो जीविका के लिए क्षत्रिय भी वैश्य भी, तो वहां का ये नहीं जन्म से जो बढ़ई है वो बढ़ई। इसलिए रथकार उसमें केवल बढ़ई अधिकृत है। इस प्रकार से अवान्तर भेद होने पर भी कहीं कहीं सामान्य कर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अग्निहोत्र में अधिकृत है, लेकिन अगर बृहस्पति सब हो तो ब्राह्मण ही, राजसी में क्षत्रिय। राजा शब्द का अर्थ क्षत्रिय ही होता, क्या राजगद्दी पर बैठा हो या ना, राजा राजसूय न। और वैश्य ब्राह्मण थे तो उनको भी क्षत्रिय के, कौन दरभंगा नरेश थे ब्राह्मण शासक थे। 400 वर्षों तक ब्राह्मणों की गद्दी रही। उनको भी क्षत्रिय कहेंगे? नहीं, ब्राह्मण ही कहे गए, श्रोत्रिय ब्राह्मण, बहुत उच्च कोटि के श्रोत्रिय ब्राह्मण। ब्राह्मण होते हुए राजा थे, कर्म से क्षत्रिय हो गए, जन्म से ब्राह्मण ही थे। और ब्राह्मण श्रोत्रिय ब्राह्मण बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण माने जाते। 400 वर्षों तक शासन किया। वो कहा था ना तुम्हें राज्य दे देंगे, पढ़ाते रहते हो बच्चे को, पंडिताली टोकर इसको पढ़ाते रहते हो, मान लगता है कि दक्षिणा में तुमको राजा ही बना देगा। पंडिताली तो विचित्र होती ही। अब गुरुजी अब मैं आपको राजा बनाए बिना नहीं रहूंगा। गुरु माता ने कह दिया इसको पढ़ाते रहते हो, क्या लगता है कि राजा धीरा तुमको बना देगा अपने पति को? जब देखो इसको पढ़ाते रहते हो। वो सुन लिया, हमने कहा गुरुजी अब आपको राजा बनाए बिना नहीं रहूंगा। अरे कह दिया। वो गए राज पंडितों को शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी एक राज दरबार में। अब राजा ने कहा कि आपने हमारे दरबारी पंडितों को हरा दिया, क्या चाहिए? बहुत सा क्षेत्र था राजा, इतना क्षेत्र जो है मुझको दे दीजिए, मैं गुरु जी को दक्षिणा दूंगा। ऐसे हाँ, इतना क्षेत्र में दे दिया। अपने गुरु जी को लीजिए, इसका राजा आपको बना दिया। अब गुरु जी की पत्नी से कहा आपकी आज्ञा का पालन हो गया, राजा बना दिया आपके पति को, अपने गुरु को। यह है अंतिम राजा जो हुए, मैंने उनका दर्शन किया है, प्रवचन भी सुना है। नान्य जीववाद से तो नावकाश प्रक्रम विरोधात हो गया। तद्धि तत्व इत्यादि वाक्य अवतार्य व्याकरोति अस्यायति 10वीं टिप्पणी। जन्मांतरानुष्ठितान
अब वो लभते पर्व देहिकम, एक विचित्र बात है, कोई व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, न्यायाचार्य होकर के देह त्याग कर ले, आवश्यक नहीं कि ब्राह्मण ही हो, ब्राह्मण हो भी गया तो न्यायाचार्य होकर ही जन्म ले। लेकिन यह जो परमार्थ पथ है, इसमें जितना चल चुका व्यक्ति उसके बाद देह त्याग हो जाए तो लभते पर्व देहिकम, परमार्थ पथ पर जितनी दूरी तक चल चुके थे उसकी निष्ठा लेकर ही व्यक्ति जन्म लेता है। अंतर हो गया ना। भौतिकी जो विद्या है, कह नहीं सकते कितना भी अभ्यास करें तो विद्या का लेकर ही अगला जन्म होगा। लेकिन अध्यात्म मार्ग पर जितनी दूर चल पड़े, जैसे कोई यात्री चलते चलते थक करके और वृक्ष के नीचे सो जाए, जगने पर जहां तक चला था उतनी दूरी तय रहती है, उसे आगे चल लेता है। इसी प्रकार से जिस परमार्थ पथ पर जितनी दूरी चल तय कर चुका व्यक्ति उसके निष्ठा लेकर ही जन्म लेता है। लभते पर्व देहिकम ह्रियते ह्यवशोपिसः। कबीरदास ने क्या लिखा? बहे बाहे जात थे लोक वेद के साथ, पेड़िया में सदगुरु मिलो दीपक दीनों हाथ। लोक वेद के साथ लौकिक वैदिक कर्मों में रमा हुआ था। बहे बाहे जाते लोक वेद के साथ, पेड़िया में सदगुरु, मार्ग में गुरुजी मिल गए। उन्होंने ऐसा दीपक दिया, जिस मार्ग पर नहीं चलना है उस मार्ग को दिखाता ही नहीं था, जिस मार्ग पर चलना है उसी मार्ग को दिखाता था। बहे बहाए जाते थे लोक वेद के साथ, पेड़िया में सदगुरु मिलो दीपक दिनों हाथ। एक होता है राक्षस, उसको मैथिली में कहते राकस। नदी के पार से आवाज आती थी रात में, दिनों बिजली आदि की व्यवस्था नहीं थी। राक्षस ने पकड़ लिया, राक्षस, तो हम लोग लाठी लेकर, लालटेन लेकर दौड़ते थे उनको बचाने के लिए। क्या होता था, वो कोई अधोगति को प्राप्त लोग प्राणी जीव होता था, उस रात्रि में यात्रा कर रहा हो, वो आगे आके लप 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 जिस रास्ते से जाना चाहिए उस रास्ते को न दिखाकर भटका करके जंगल में पटक देता था, वहां गिरा देता, चिल्लाता था राक्षस राक्षस राक्षस। और राक्षस जिस मार्ग पे नहीं चलना चाहिए उसी मार्ग को दिखाता था, जिस पर चलना चाहिए उसको नहीं दिखाता। इसके विपरीत कबीरदास ने कहा, ऐसा दीपक गुरु जी ने दिया, जिस मार्ग पर चलना चाहिए उसी को दिखाता है, जिस पर नहीं चलना चाहिए उसको दिखाता ही नहीं है। वहे वहाए जात थे लोक वेद के साथ, पेड़िया में सदगुरु मिलो दीपक दिनों हाथ। इत्यादि वाक्य मौतार्य व्याकरोति। व्याकरोति माने व्याख्या करते हैं, व्याकरण। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरण। व्याकरण माने विस्तार। व्याकरण को व्याकरण क्यों कहते हैं? शब्द रूपावली धातु रूपावली व्याकरण में है। धातु का अर्थ क्रिया है, शब्द रूपावली राम इत्यादि शब्द। शब्द रूपावली में शब्द की पकड़ कहाँ तक है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय द्रव्य में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल और मन, शब्द रूपावली इन सबको ले लेता। वैशेषिक दर्शन सम्मत जितने पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, सबको ले लेता। शब्द रूपावली में सब शब्द का अर्थ कितना हुआ? शब्द का क्षेत्रफल। नाम तो शब्द रूपावली है, शब्द का अर्थ कितना हो गया? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल आत्मा मन द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव, इतने का द्योतक हो गया ना शब्द रूपावली का शब्द। दूसरी बात है कि गुण और द्रव्य में क्या अंतर हुआ? कानों से सुने तो शब्द क्या हो गया? गुण।
अशब्द तन्मात्रा हो तो शब्द क्या हो गया? अपंजीकृत आकाश का नाम शब्द हुआ या नहीं? स्तोत्र के विषय का नाम शब्द हुआ या नहीं? तो शाखा में नीचे जो गुण होता है ऊपर वो द्रव्य रहता है या नहीं? क्या कहा? नीचे जो गुण परिलक्षित होता है मूल में द्रव्य होता है। कान का विषय हो गया तो शब्द गुण हो गया। शब्द तन्मात्रा माने अपंजीकृत आकाश, शब्द का अर्थ आकाश हो जाता है, स्पर्श का अर्थ वायु हो जाता है। इसलिए नीचे गुण हो गया, ऊपर जाके द्रव्य हो गया। तो द्रव्य ही गुण के रूप में उद्भाषित होता है। यह नियम हो या नहीं? आपको एकाएक कह दे गुण को द्रव्य बना दो, चौंकेंगे या नहीं? गुण को द्रव्य कैसे बनाएंगे? बोलो। ऊपर लेके जाओ, ऊपर ले जाओ, उसी इसके ऊपर। ऊपर जैसे कि शब्द जो है वह कानों के द्वारा ग्रहण करने के कारण द्रव्य है, गुण है। उसी को यदि अपंजीकृत आकाश आ जाएगा तो वह शब्द तन्मात्रा होगा। हाँ, द्रव्य गुण हो गया है नहीं? अब गुण द्रव्य हो जाता है। नीचे आकर के द्रव्य गुण हो गया, ऊपर जाके गुण द्रव्य हो गया। गंध तन्मात्र कह दें तो द्रव्य, और गंध नासिका का विषय कर दें तो गुण। गुण को द्रव्य बनाना आता है? बना दो। द्रव्य को गुण बनाना आता है? बढ़िया। अब जिसको द्रव्य को गुण, गुण को द्रव्य बनाना आएगा, व्यापार में घाटा रहेगा। ये गुड़ को चीनी और चीनी को गुड़ बनाया, बनाने की विद्या होगा। ये कहते इनको ये बात जल्दी समझा। जिसको द्रव्य को गुण और गुण को द्रव्य बना आता है, व्यापार में घाटा रहेगा ये नफा। इसलिए एक घटना है, एक ने कहा, सच्ची घटना, ब्राह्मणों को, एक सेठ जी से कहा, ब्राह्मणों को या भरते हैं, आपका पक्षपात, अपने यहाँ जितने नौकरे तुम नहीं समझते हो। ये अगर व्यापार करने लगेंगे, हम वैश्यों का व्यापार चलेगा क्या? क्या इनकी कृपा से ही हम लोग हैं, इनको नौकरी, हम सच्ची घटना होते हैं ना। चक्र जी, सुदर्शन सिंह चक्र बता रहे, इन ब्राह्मणों की कृपा है, अगर ये व्यापार करने लगेंगे तो वैश्यों की दाल नहीं गलेगी। इसलिए मैं ब्राह्मणों की भर्ती करता हूँ कि ये कम से कम हमारे हम वेतन पाते रहे, नहीं तो अगर ये व्यापार करने लग जाएंगे तो हम वैश्यों का भट्टा ही बैठ जाएगा। इसमें पंचीकरण को मूल माने फिर? हाँ, पंचीकरण को ही, पंचीकरण या पंचीकरण नहीं, पंचीकरण की जो प्रक्रिया है, हाँ, द्रव्य को गुण बना देना, हाँ, उसमें पंचीकरण को ही मूल माना जाएगा। शब्द तन्मात्रा जो है, शब्द अभी यहाँ पर द्रव्य के रूप में है, पंचीकरण होते ही गुण के रूप में परिणत हो जाएगा। 1/8 सुनो, 1/8 कहाँ गए? 1/8 plus 1/8 plus 1/8 plus 1/8 is equal to 1/2. 1/2 plus 1/2 is equal to 1. क्या हुआ? 1/2 हिस्सा अपना, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, बाकी 4 भूतों का। यही पंचीकरण, अपना आधा भाग आधा मिलकर व्यापार हो गया। क्या अपन पंचीकृत आकाश का अर्थ क्या हो? हम लोग कर सकते क्या? पंचीकरोति भगवान, यदि इस समय जो आकाश है वो पंचीकृत है या पंचीकृत का? कितना अंश वायु का, जल का, तेल का, जितना अंश दाढ़ी में तेल का। इस समय जो आकाश है पंचीकृत है या नहीं है? 1/2 आकाश है, 1/8 इसमें वायु है, 1/8 इसमें
अग्नि 1/8, जल 1/8, पृथ्वी है। भगवान की बस की बात है। विभाग करना और मिला देना हमारे आपके बस की बात नहीं। इस समय जो पृथ्वी है इसमें 1/2 पृथ्वी, 1/8 जल, 1/8 अग्नि, 1/8 वायु, 1/8 आकाश, इस प्रकार रेशियो। फिर एक विचित्र बात, अमूर्त जो पदार्थ होते हैं किसी भी रेशियो अनुपात में मिलने पर उनमें वृद्धि हो सकती है क्या? क्या अमूर्त पदार्थ किसी भी रेशियो अनुपात में मिले उनमें वृद्धि होगी क्या? इसलिए पंची करोति भगवान, भगवान की बस की बात। मूर्त शब्द के अर्थ दो होते हैं। मूर्त माने रूपयुक्त, अमूर्त माने क्रियायुक्त। तो एक दिन बताया था ना, श्री विद्या में कौन है, रामरसाचार्य जी, पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद से उन्होंने दीक्षा ली थी श्री विद्या। एक सभा, प्रयाग की बात, संभवतः काशी की बात होगी। एक सभा में पूज्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज आए, उन्होंने हमसे कहा कि कोई और कार्य है, मुझे पहले प्रवचन करना है, फिर मैं चला जाऊंगा। उनके दीक्षित शिष्य रामरसाचार्य भूमिहार कुलभूषण मंच पर बैठे थे। भूमिहार कुलभूषण है वो। तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज शंकराचार्य, उन्होंने कहा वायु अमूर्त है, चले गए। अब ये इनसे कैसे रहा जाए? रामरसाचार्य, लोगों को ये नहीं मालूम कि वायु मूर्त है। अब हमने मुस्कुरा दिया, क्या हमने कहा ठीक कहा, आप भी ठीक करें। वो ठीक था तो हम कैसे ठीक? हमने दोनों ठीक है। वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार क्रियायुक्त का नाम मूर्त है, वेदांत प्रस्थान छांदोग्य श्रुति के अनुसार रूपयुक्त का नाम मूर्त है। तो वायु अमूर्त है, अमूर्त। फिर वेदांत में भी हमने लिखा है कहीं, वो भगवान गुरुदेव के ग्रंथ की व्याख्या में, वेदांत में भी न्याय वाला भी प्रकरण आ जाता है। तो मूर्त का अर्थ क्या हुआ? अगर रूपयुक्त कहेंगे तो वायु क्या है? अमूर्त। क्रियायुक्त कहेंगे तो वायु क्या है? मूर्त। तो परिभाषा अलग अलग है ना, इसलिए कोई मूर्त कह दे तो ठीक, अमूर्त कह दे तो ठीक, प्रस्थान भेद से हुए या नहीं। और जिसको अपने पक्ष का ज्ञान है वो कहेगा फालतू बोल गया। तो इसलिए कौन किस दृष्टि से क्या बोलता है इसका भी ज्ञान होना चाहिए ना। ज्ञान मुक्त यही चल रहा था क्या? आनंद गिरी नीचे से दूसरी पंक्ति थी। ज्ञानान मुक्तिर्थवादोयम इति द्योतयितुम के लिए दिया। ज्ञान से मुक्ति, अर्थवाद। अर्थवाद के भी कई भेद होते हैं। भूतार्थवाद जो होता है, भूत माने यथार्थ, भूतार्थवाद माने यथार्थवाद। वहां निंद की निंदा में निंदा का प्रयोजन होता है, निंद की निंदा में निंदा का प्रयोजन। अन्यत्र जो है विधिष्ठित अर्थ की प्रशंसा में निंदा का उपयोग होता है, न कि निंदा में। क्या कहा? भूतार्थवाद में निंद की निंदा में ही निंदा का तात्पर्य सन्निहित होता है, अन्यत्र विधिष्ठित विवक्षित अर्थ की प्रशंसा में निंदा का तात्पर्य होता है। द्वितीयाद् वै भयं भवति, भयं द्वितीया विनिवेशत स्यात्। उधर बृहदारण्यक, इधर भागवत 11वां स्कंद। द्वितीयाद् वै भयं भवति, वै माने निश्चित, और भयं द्वितीया विनिवेशत स्यात्, इसके वार्तिक है। द्वैत हो लेकिन अभिनिवेश न हो तो भय नहीं होगा। भयं द्वितीया अभिनिवेशता, अभिनिवेश करके वार्तिक कर दिया, थोड़ी व्याख्या कर दी।
द्वितीयाद वै भयम भवति, ये भूतार्थवाद है, यथार्थवाद है। और आपके समान भी कोई पंडित है क्या, विद्वान है क्या, सुंदर है क्या, सुंदरी है क्या, दूसरे सुंदर सुंदरी या विद्वान की निंदा में तात्पर्य नहीं है, अमुक व्यक्ति की प्रशंसा में तात्पर्य। नहीं निंदा निंद्यम निमित्तम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोत्रम। भूतार्थवाद में निंद की निंदा में निंदा का तात्पर्य सम्मित होता, अन्यत्र विधिष्ठित अर्थ की प्रशंसा में निंदा का तात्पर्य। बोलोगे वाक्य कठिन है, आप बोलो पुनः। यथार्थवाद में निंदे की निंदा में ही निंदा का तात्पर्य होता है। अन्यत्र विदित या व्यवस्थित अर्थ में विवक्षित अर्थ की स्तुति में निंदा का तात्पर्य। बैठे जैसे वयम द्वितीयाद वही वयम भवति, यहाँ पर भूतार्थवाद है, द्वैत का पर्यवसान भय में होता है। कल कहा था विषय जन्य सुख भी स्थिर प्रेमास्पद नहीं हो सकता। भोक्ता भोग्य भोग तिपटी है, जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ क्या होती है, तिपटी। जहाँ तिपटी होती है जहाँ लक्षण के अनुसार वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ भय होता ही है। यह अर्थ हुआ है ना। विषय जन्य सुख भी स्थिर, दुख तो क्या प्रेमास्पद होगा, विषय जन्य आनंद भी स्थिर प्रेमास्पद होता है। उस आनंद को भुलाकर सोने की भावना का उदय ही क्यों होता। विषय जन्य आनंद की स्थिर प्रेमास्पदता नहीं है, इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए सुसुप्ति। अब बंद करो बाजा, अब भाई हो गया, सोने दो। क्या बिजली भी गुल कर दो। यहाँ तक कि देह का भी पत्नी बेटे बेटी रुपए चांदी सोने के बाद तो क्या देह का भी भान बना रहेगा तो नींद नहीं आएगी। देह को भी भुलाने पे नींद आती, इंद्रियां भी फुदकती रहेंगी तो नींद नहीं आएगी, इंद्रियों को भुलाना पड़ता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण भी फुदकते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। विषय जन आनंद भी उमरता रहेगा तो पागल हो जाएंगे। इसलिए विषय जन आनंद भी स्थिर प्रेमास्पद होता है। विषय जन आनंद को भी ताक पर रख के व्यक्ति सोना क्यों चाहता है, इससे सिद्ध हो गया है। नहीं, सुसुप्ति का जो वेग है वही त्याग के अद्भुत महत्व को उद्भाषित करता है। सुसुप्ति का वेग ही अनात्म वस्तुओं की प्रियता पर पानी फेर देता है। ओम यही है न, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।